संत बाबा सोहन सिंह जी ने मैनू बचन किया सी भी तुसी सुरत द्वारा सेवा का संकल्प लिखो। मैं सोचा भी बड़ा कठिन है, फिर मैं उन्होंने कहता कठिन है, कह लगे जो संत नहीं कठिन करूँगा तो फिर सौखा काम तो सारे करनगे, कठिन संत करूँगा करो। तो मैं अपने विचारों नाल जिन्नी कि मैनू परमात्मा ने बुद्धि दी है वो मंजिल ते पहुँचण लई बड़े सुगम तरीके गुरबाणी विच बयान किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में धारण करके अध्यात्मक पंथ की सौखे ही अपनी मंजिल ते पहुँच सकता है। प्रभु मिलाप ते मनुखा जन्म की सफलता केवल 84 लाख जूनियां जां इवें कहा जा सकता है कि 4 प्रकार दी जूनियां विचों ये मनुख नूं ही प्राप्त हो सकती है। तीर्थ व्रत नेम निजम का धारनी केवल मनुख ही हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा जिंदगी जीउण लई मुढ़ले 3 सिद्धांत शुभ किरत करनी, उसनूं वंड के छकना ते फिर सिमरन प्रभु भगती करनी निर्धारित किए हैं। जेकर इन्हां तिन्नां नूं ठीक ढंग नाल समझ लिया जाए तो मनुखी जीवन सफला हो सकता है। अध्यात्मक खोजी अपनी मंजिल ते सौखा ही पहुँच सकता। जिमें पंजवें नानक ने इस सिद्धांत की प्रौढ़ता करते हुए कहा, सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। केवल निष्काम निरिच्छत, असल में असी इच्छा च ही फस जाने। जे असी गुरुद्वारे मत्था टेकते तो भी साड़ी इच्छा होंगी है, जे अखंड पाठ करते तो भी इच्छा होंगी है, जे 10 रुपये दान करते तो भी साड़ी इच्छा है। वो इच्छा साढ़े जोड़ा कर्म फल मिलने वाला है ना उन्होंने नष्ट कर देंगी। अर्जन नूं भी भगवान कृष्ण ने कहा भी तेरा काम कर्म करना है, तू कर्म कर, फल मेरे वास है। जे असी ये समझ लीए भी साडा केवल कर्म करना फर्ज है, फल गुरु के हाथ है वो देगा, तो वह साडा निरिच्छित ही कर्म है। एक होर भी है, वेदांत का एक सिद्धांत आता है, जिहड़ा ज्ञानवान पुरुष है कर्म तो सारे करता। ज्ञानवान पुरुष संसार च रहिंदा सारे कर्म करता, पर वह किसी कर्म च अशक्त नहीं हुंदा। जिस कर्म विच अशक्त ना होया जावे, जिस कर्म विच साडी बिरती ना होवे, वो कर्म जिहड़ा इन्ना निष्काम ही है, उहदा फल नहीं सानूं भोगना पैंदा, बल्कि उहदा श्रेष्ठ फल मिलदा है। तो सतगुरु कहंदे ने केवल निष्काम निरिच्छित इच्छावां तो रहत होकर कीती सेवा द्वारा मनुख परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। वह सेवा ही प्रभु नूं भाउंदी है। साथ सेवा कीती सफल है जां सतगुर का मन मन्ने। गुरमत विच भांजवाद लई कोई थां नहीं है। गुरमत विच भांजवाद लई कोई थां नहीं है, बल्कि हथ नाल किरत करके वंड छकण ते नाम जपण दा सिद्धांत है। इहदे च भांजवाद नहीं है। अनुसार मनुख घर का त्याग, पुत्र पत्नी का त्याग, दुनिया के अहुदियां मान वडियाइयां माता पिता सारियां का त्याग करके दूर दुराडे पहाड़ों दी कंधरां जां तीर्थां ते जाके प्रभु भगती करके मुक्ति की प्राप्ति करने बारे कहते सन। पर गुरु नानक देव जी ने जगियासु नूं अपने फर्जां की पालना करदिआं, माता पिता की सेवा करदिआं, परिवार विच रहिंदिआं जिम्मेवारियां नूं निभाउंदिआं परमात्मा का सिमरन करके जीवन सफला ते अध्यात्मक मंजिल की प्राप्ति करने बारे बहुत ही नेड़े ते सौखा तरीका दस्सिआ। गुरमत गाडी राह आ। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते प्रभ जी बसै साध की रसना, लभण की लोड़ ही नहीं। अगर तुसी भी राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम 24 घंटे जबान ते करोगे ना, फिर तुहाडी जबान ते भी उही प्रभ जी बसे। हाँ, गुरसिख की रसना ते फिर उही बसेगा। केवल रसना दे उत्ते उस प्रभु नूं चिंतन करन दी लोड़ है। तो कई बारी सतगुरु ऐसा बचन भी करते रहे भई साध के संग नहीं कछ घाल ते दर्शन भेटत होत निहाल। ईश्वर जिहड़ा है ना वास्तव में साढ़े सारियां विच ही है, केवल असीं उहनूं अनुभव नहीं कर रहे। अनुभव का विषय है जिहड़ा मैं बोलदा पिया ना, मेरे चो उही बोलदा है। तुसीं सुणदे हो, तुहाडे चो ही सुण रहा। तुहाडे चो सुणन वाला चले जाए, मेरे चो बोलण वाला चले जाए, आपां दोनों मुड़दे हैं, फिर किसी की कोई होंद नहीं है। ईश्वर साडे विच ही है, उही साडे कोल सारा कुछ करवा रहा। पर केवल जिहड़ी है ना वो बुद्धि गुरु चरणों वाल जोड़ के फिर प्राप्ति होएगी। फिर सतगुरु कहते हैं जे प्राप्ति की करनी है एक सौखा रस्ता। विद्वानों ने 9 प्रकार की भगती का जिक्र किया, कीर्तन भगती, समरण भगती, सरवण भगती। उहदे विचों एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी सौखी भगती दसी है। कहते अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो फिर की कर, साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम की दुनिया में प्रभु का रिश्ता जड़ा ना बड़ा नेड़े हो जाता, भाव प्रभु नूं प्राप्त करना बहुत सौखा हो जाता है। फिर सतगुरु कहते हैं सच्चे मार्ग चलते हैं, जो ऐसा सच्चे मार्ग की उपलब्धि हो जाए
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਦ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 18 ਅਧਿਆਏ ਸੁਣਾਏ ਗੀਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਮਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖਿਆ ਲਗਨ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਖ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ 10 ਮਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਹਲ ਵੀ ਵਾਹਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਗੋਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਚੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ, ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ,
आयुर्वैदिक की सिक्ख्या दी, खेतीबाड़ी सिखाई, लंगर का काम सिखाया, जो काम छड्डिया नहीं जड़ा नहीं करा। तो मेरा कहने का मतलब भी संत लोग पहला करते ही सेवा में प्रवृत्त सी। सेवा करद्या करद्या जो आदमी परिपक्व हो जाए फिर उसकी बिरती अपने आप ही परमेश्वर के नाम न लग जाए। अज सेवा का भाव बदल गया। जो चेला है ना देखता भी बाबे कोल केड़ा मोबाइल है, बाबे ने किदां दे कपड़े पाए है, उस दिन वधिया मेरे क्यों नहीं। सेवा भाव चुक गया, सारे खत्म हो गया। ना तो आश्रम च रह गया ना घर च ही रह गया। असी गुरुद्वारे जाके तो भांडे मांजते हैं, गुरुद्वारे जाके झाड़ू मारते हैं, पर साड़ी जी बिरध माँ है ना अंदर पई हाया करती है, वह बिस्तरा 15-15 दिन नहीं चादर चुकते। जे जाइए ना तो इदा कपड़ा रख के अंदर बढ़ते, कहते बदबू आती है को नहीं। वो देवता है, उसकी सेवा करो। मैं कह रहा उसकी हर रोज़ चादर बदलनी चाहिए। खास करके ये मातावां दे कम ड्यूटी आती है जी करन। तो सतगुरु कहते ने भावें ये अजे काम बदल गया फिर भी बहुत काम ने। जे पक्खा नहीं फेरिया जाता, लंगर च बर्तन साफ करन दा, झाड़ू मारन दा, और नाल नाल गुरु घर दे विच बालन लियाउण दा बड़ा काम है। आदमी एक मन एक चित्त हो करके करे तो सेवा का बहुत वड्डा फल उस पुरुष नूं मिल सकता है। सतगुरु कहते ने सेवा का एक फल होर भी बड़ा वड्डा है। जिहड़ा आदमी मन चित करके सेवा करता ना, ये वेदांत में एक आउंदा प्रश्न भी मन में दोष ने, मल बखशेप ते अवरण। थोड़ा समझना औखा नहीं है। मल कहते जिहड़े पिछले जन्मां जन्मांतरां दे पाप कर्म का जिहड़ा फल है ना साडे कोल, उहनूं मल कहंदे आ। बखशेप कहते चित्त की चंचलता, स्थिरता ना होनी। जिवें असीं हुण बैठे हाँ तो कई बार मन की सोच है भी चुप कर जाए तो छेती चलीए असीं घरां नूं। जे असीं घर आए हाँ तो गुरुद्वारे चित्त, जे गुरुद्वारे आए तो घर चित्त। इहनूं कहंदे चंचलता, टिकाऊ ना होना, स्थिरता ना होनी, स्टेबिलिटी ना होनी, भज्जे फिरना। और तीसरा है अवरण। अवरण कहते अज्ञान नूं। अज्ञान सानू सारिਆਂ ਨੂੰ है, चंचलता साढ़े सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही है, तो मल भी साढ़े सारिਆਂ 'ਚ ही है। हुण सवाल पैदा होंदा है भी बीमारियां लथण किवें, दवाई की है दी। विद्वान लोग कहते हैं सेवा ते सिमरन दे नाल जिहड़ा ना साडा जन्मां जन्मांतर दे मल कर्म जिहड़ा वो उतर जांदा। दूसरा उपासना करने नाल, बंदगी करने दे नाल फिर की हुंदा, जिहड़ा चित्त दी चंचलता है ना वो दूर हुंदी है, ते ज्ञान दे नाल जिहड़ा अवरण नाश हुंदा है। पर ज्ञान जिहड़ा ना, ज्ञान जिथे अवरण नूं नाश करदा है उत्थे मुक्ति भी देंदा। शास्त्र कहंदा रिते ज्ञाना मुक्ति। ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं है, वो साडा साधन नहीं है, उत्थे जा नहीं रहे। असीं केवल पहले सेवा च नहीं प्रवृत्त होंदे, पहली क्लास नहीं पढ़ते, दूजी साडा जाना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते महापुरुषों ने कले कले सिद्धांत नूं कली कली, जिवें कोठे ते पौड़ी चढ़न लगे सी, पहली पौड़ी दूजी तीजी पौड़ी चढ़ते हैं, इस तरह उन्होंने जीवन जाच दसी है कि मनुख की करे। सब तो पहले हत्थां नाल सेवा करे, फिर सिमरन करे। ये उस ज्ञान के रस्ते ते चलण वालियां बड़ियां सुंदर जिहड़ियां पौड़ियां ने, जिन्हां नूं चढ़ के असीं उपर जाना है। हाँ जी, हुक्म मनिया होवे प्रमाणता खसमे का महल पाए से। ये तो पहला एक हुक्म की गल चली है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आदमी के अंदर क्रोध भी है, आदमी के अंदर ईर्खा भी है, आदमी के अंदर बेसबरी भी है, आदमी के अंदर संतोख भी है, सच भी है, झूठ भी है। हर जिहड़े अवैव है, जिहड़े दोष है, जिहड़े अवगुण है, जिहड़े डीमैरिट्स है, वो सारे आदमी के अंदर ही है। केवल गुरु शरण च आके, साध संगत च आके, नाम सिमरन करके, भगती करके, ये तिन्ना सिद्धांतां नूं अपना के कल्ले कल्ले दोष नूं बाहर कड्ढण दी लोड़ है। ज्यों ज्यों असीं इहदे च प्रवृत्त होवांगे, गुरमत दे स्कूल च आवांगे, ये जिहड़े द्वैश है, ईर्खा है, राग है, निंदिया है, वकीली है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ये आसा आसा सारे चल जाणगे। इन्हां नूं आसरी समता दे गुण कहंदे आ, ते जिहड़े दूसरे दैवी समता के गुण है, सुच, संयम, दया, धर्म, अहिंसा, खेमा, ये सारे अंदरों प्रगट हो जाएंगे, बाहरों कोई चीज़ नहीं आनी। एक गल ये भी मनने वाली है भी परमात्मा भी बाहर नहीं बैठा, जिहड़ा तुहाडे कोल आउणा, परमात्मा भी अंदर ही है, पर उन्होंने अनुभव करना है। वो सेवा सिमरन ते गुरु की शरण तो बिना अनुभव नहीं हो सकेगा। हुण गल चली है सुरत की। सुरत की सेवा नूं समझण तो पहला सुरत नूं समझ लेना चाहिए। सुरत है कि सुरत चित्त अंतःकरण का वो भेद है
ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਟਿਕਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਖੁਆਇਸ਼। ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਾਹਨਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤःਕਰਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ, ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ, ਚਿੱਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਨੇ: ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ: ਚਿੱਤ, ਧਿਆਨ, ਉੱਤਮ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਰਤੀ, ਸ਼ਰੁਤੀ, ਵੇਦ, ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਨ, ਸਰੋਤ, ਸੁਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ। ਇਹ ਆਦਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਏ, ਧਿਆਉਣ ਯੋਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸ਼ਰੋਤ੍ਰਿ, ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ: ਰਤੀ, ਕ੍ਰੀੜਾ, ਮੈਥੁਨ, ਸੁਰ, ਧਿਆਨ, ਯਾਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਦਿਲਾਣਾ, ਹੋਣਾ, ਲੱਗਣਾ। ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਲੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਨਵਜ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੈਦ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ दारू ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਬੰਝਾ ਰੋਗਾਂ ਕਾਣ। ਭਾਵ ਬਾਂਹ ਟੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। अगर तू रोग ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ तो फिर तू दवाई भी दे सकेगा। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने बचपन में एक मुर्दा वेख्या, बुढ़ेपे वाला एक आदमी नूं देखिया, जिंदगी चों मौत का डर पैदा होया, मुर्दा वेख्या, जीवन तो गलानी पैदा हुई, फिर सच की भाल शुरू की। तो बिरती संसार वालों हटा के उन्हें सच की खोज में पासे मोड़ ली तो बुद्ध तत्व नूं प्राप्त कर लिया। इस तरह कोई पुरुष भी जदों अपनी बिरती ते कंट्रोल रखता है, ਜਿਹੜੇ जिस तरह योग है वो चित्त बिरती के निरोध ਨੂੰ योग कहते हैं। ਜਦੋਂ आदमी के संकल्प विकल्प रुक जान तो उसकी बिरती स्थिर हो जाती है। जिसकी बिरती भी स्थिर हो गई वो आत्म तत्व ਨੂੰ प्राप्त कर सकता है। कोई जोर नाल ताकत नाल शास्त्रों के ज्ञान नाल आत्म तत्व ਨੂੰ प्राप्त नहीं कर सकता। बहुती सुरती का टिकाऊ नहीं, बहुत संसारिक विषयों का त्याग चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ये सब जुगती जी है ना, ये जुगतीपूर्वक ही हो सकता। सुरती के टिकाऊ नाल शक्ति की प्राप्ति तो आत्मक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिग्यासू पुरुष नूं जदों गुरु का मिलाप होंदा तो फिर सुरती ध्यान में बदल जाती है। गुरु तो बिना ये प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। पूर्ण पुरुष का मिलाप अकाल पुरख नाल सुरती जोड़ता है। गुरपुरख है पुरख मिलाए, प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी। बहुत सारे लोग गुरु द्वारा व अपने आप प्रभु वाल सुरती टिकाने का यत्न करते हैं, पर यह बड़ा कठिन रस्ता है, छेती तय करना बड़ा औखा है। इन्हों की गिनती भी सतगुरों ने बहुत की है, जोड़े इस तरह कर रहे हैं। लखां की गिनती में लोग पुराणों का, वेदां का, शास्त्रों का और अध्ययन कर रहे हैं। और वेदां शास्त्रों का ज्ञान, गुरबाणी के ज्ञान भी लखां लोगों कोल है, पर की आत्मक अनुभव सारिਆਂ ਦਾ खुलिया वो नहीं। पर प्रभु कृपा तो बिना प्राप्ति जी मुश्किल है। गुरबाणी का बचन है, जिन कीता मूड़ ते बकता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता। सुरती के टिकाव नाल असली जोत निज स्वरूप नाल मिलाप हो जाता। हाँ, सधारण गल है, सड़क के उत्ते तुरे जाते अगर साड़ी सुरत किसी पासे होर लगी होवे, ध्यान ना होवे तो फिर की हुंदा है, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। सड़क पार करनी है वो भी बड़ी सुरत नाल। तुसी खाना बना रहे हो, जे तुहाडा ध्यान किते होर हो गया तो जिहड़ा तवे ते फुलका पिया ना सड़ जाएगा। इस वास्ते निक्के तो निक्के काम लई, छोटे तो छोटे काम लई, हर काम लई सुरती का टिकाव जिहड़ा बहुत जरूरी। ड्राइविंग कर रहे हो, अगर ध्यान हट गया, 80 किलोमीटर की स्पीड से तुसी हो, 80 तो वो आ रहा 160 किलोमीटर की स्पीड से, बस 1 सैकेंड दे विच सारा कुछ ध्वंस हो जाएगा। इसलिए सुरती जी है, तुरन लग्या भी सुरती की जरूरत है, घर में बैठन लग्या भी सुरती की जरूरत है। कुर्सी की लत्त टुटी हुई है तो तुसी वेखी नहीं, सुरत नहीं टिकाई, उत्ते बैठ जाओगे, सट खा लोगे, घरे डिग जाओगे। साधारण तौर पर तुरे जाते हो, आ मैट विछे है, अगर ध्यान नाल नहीं देखोगे किसी मैट में फस के इत्थे ही डिग जाओगे। भाव तुरन लग्या भी ये भी सुरत, उदों भी सुरत जी टिकाऊ च रखनी पेगी। गुरु के हुक्म की पालना करनी, गुरु की आग्या में रहना, जीव ते दया करनी, निता प्रति परोपकारी बिरती धारण करनी, अहिंसा का पालन करना, प्रभु चिंतन में रहना, पाप कर्म नाम करना, ये सारा सुरत द्वारा सेवा है। सुरत रति अर्थात श्रेष्ठ प्रेम परमात्मा या शब्द नाल कीते सच्चे प्रेम लई ये पद वरत्या जाता है। गुरु नानक देव जी ने श्री राग में कहा कि गुरु के उपदेश कारण परमात्मा के नाल साधक उजले प्रेम की स्थापना करता होया प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सुरत होवे पत उगवै, गुर बचनी भौ खाए। इस साधना नूं गुरबाणी में शब्द सुरद जोग कहा। यह शब्द किते किते ध्यान के अर्थ में भी वरत्या गया। जिमें गुरु ग्रंथ विश्वकोश भाग पहला डॉक्टर रतन सिंह जग्गी सफ़ा 216 ते लिखते हैं, गुरसिख जदों शब्द नाल जुड़ता है तो सुरत ध्यान में चली जाती। ध्यान टिकाओ में जिथे सिख आत्मक सुख प्राप्त करता है, उत्थे गुरु चरणों में सुरती जोड़ के अरदास जरिए अपने कामाकारां विच भी सफलता प्राप्त कर लेंदा। मक्खण शाह लवाणे का बेड़ा समुद्र में डुब रहा सी, गुरु चरणों में सुरत टिकाई, अरदास की, फिर गुरु ने बेड़ा टिकाने लगाता है। इस तरह गुरसिख जदों गुरु चरणों में निता प्रति ध्यान धरदा तो वह जन्म मरण तो छुटकारा पा लेंदा।
एक होर बाबा फरीद जी की कथा आउंदी है। बाबा फरीद जी अपने मुरशद की बहुत सेवा करते सन। एक दिन मुरशद ने सवेरे पानी नहाउण वास्ते गर्म पानी की मंग की, तो आश्रम में उन्होंने स्थान में अग नहीं सी। बाबा फरीद अग लैन गए, तो कहानी है दसदी है, एक बेसवा के चबारे दीवा जगदा सी, उत्थे गए। उहदे कोलों उन्हें कहा, बीबी भैणा मेरे मुरशद ने इशनान करना, मैनू अग चाहिए है, तो मैं पानी गर्म करके देना। उन्हें बड़ा सौखा जिहा शब्द कहा भी ये जगदी जोत है, अग जग रही है, मैनू जगन वाली चीज़ दे दे, भाव मैनू अपनी एक अख दे दे, अग तैनू दे देनी। तो बाबे फरीद ने बिना अपने मुरशद के ध्यान तो हटाए तो बिना अख जड़ी सी दे दी, और अग लैके आया, पानी गर्म किया, मुरशद का इशनान कराया। मुरशद ने पूछा, अज फरीद तू अख ते पट्टी क्यों बनी है? वो कहता जी अख आई हुई है। तो मुरशद कहन लगे, आई तो है पर छोटी है, अख आ गई। आई का मतलब दुखने आई हुई, भाव उन्हें इन्नी तकलीफ नहीं मनी, पर सुरत जड़ी सी अपने गुरु मुरशद में टिकाई हुई। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुखमणी में गुरु साहब कहते हैं कि जे सुरती टिकाए तो बिना असी पाठ भी करिए ना, तो वह भी सफला नहीं, वो भी आस पास ध्यान फिरता रहेगा। सैदा मला बेड़ी च बैठा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी रोज़ चरना च अरदास करता भी गुरु जी मेरे आउण तो मैं उन्होंने बेड़ी च बिठा के पार करा। तो सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज गए, आवाज़ दी, कहते सैदिया बेड़ी बन्ने ला, असी तेरी बेड़ी च बैठ के पार जाना। सैदे मलाह ने सिर नहीं चुकया, वेख्या नहीं। जदों महाराज ने तीजी बार कहा तो सैदे ने जो अखां खोलियां वेख्या तो महाराज साक्षात सामने खड़े सी। महाराज ने उन्होंने अंदर जिहड़ा ना चित्र समोया होया सी, महाराज का स्वरूप हिरदे च धारण किया सी। जदों उहदे नाल बिरती टुटी, फिर उन्हें नेत्र खोले तो मंग की जदों बेड़ी तो पार करता, वो कहता कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरे चरणों की सुरती चाहिए, राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। सिख जदों इस अवस्था च आ जाता, फिर गुरु नूं समर्पित हो जाता, फिर गुर मेरे संग सदा है नाले। इस तो अगे थोड़ा जिहा विचार रह गया, सुरत नूं किवें संभालना ते सेवा च जुड़ना किवें। सतगुरु फिर कहते ने, सेवा सुरत भगत ये साची विचों आप गवाई है। जद तक विचों अहं भाव हंकार भाव दूर नहीं हुंदा, वो सेवा भी प्रवान नहीं हुंदी। मैं कई बार वेख्या अखंड पाठ रखा होवे ना, जिहड़ा मुंडा सारिਆਂ चों ज़्यादा कड़ा प्रसाद बार बार परात चों चक के लै जाए, तो सारिਆਂ नालों शैतान होवे, कहते जी सेवा बड़ी की, इहनूं सरोपा दिओ। तो जदों अखंड पाठ तो बाद सरोपा देईदा ना, वो सरोपा ला के सवेरे ही उन्हें मुन्निया हुंदा सारा कुछ, तो सवेरे ही पता नहीं किते गोली भी खाधी हुंदी है। वो डरदा डर दौड़दा दरबार साहब आउंदा, जदों उन्होंने सरोपा गल च पाई दे ना, वो चुक के फटाफट काछे दे के ना, तो वो बैठ जाता उत्थे जाके। नहीं इस तरह की जी सेवा है ना, ये कोई सेवा नहीं गिनी जाती। सेवा तो निष्काम रूप में होकर करे तो फिर उसकी सेवा जी है ना, वो गिणती में आउंदी है। जपजी साहिब में गुरु नानक देव जी का वचन है, मनन दे नाल मन ते बुद्धि विच सुरत टिकदी है। ज्ञान के 8 साधन वेदांत वाले ने जिक्र किया। सब तो पहला साधन है विवेक। विवेक का अर्थ है शुद्ध विचार, और फिर है वराग। वराग का अर्थ है इस संसार तो लैके जिन्हों असी स्वर्ग लोक की इच्छा रखते हैं, सारे बेकार पदार्थ ने। और इस तरह विवेक वराग खट संपत्ति मुमुक्षता श्रवण मनन अध्यासन तत्पद का सोधार्थन, ये 8 साधन ज्ञान के वर्णन किए हैं। पर गुरु नानक देव जी ने ना 4 पौड़ियाँ सुनने दियाँ ते 4 पौड़ियाँ मनन दियाँ, जिहड़ा असल में ज्ञान में सब तो सहाई 2 चीज़ां ने, उसका जिक्र किया है। मन्ने की गत कही ना जाए और सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, दोनों ही ज्ञान के उस साधन नूं धारण करने वास्ते गुरु जी कह रहे हैं। तो सतगुरु कहते हैं मनन दे नाल मन ते बुद्धि में सुरत टिकदी है। जदों मन विकारां तो हटेगा, संकल्पां विकल्पां तो रहत हो जाएगा, उस मौन की हालत में शांत अवस्था में सुरत टिकदी है। शांति होगी, सुरती में टिका आवेगा, फिर आत्मक आनंद की प्राप्ति होगी। दुनिया में जीव हर समय गुआचा रहिंदा है, सुरती की एकाग्रता में ही मनुख अपने आप नाल जुड़ सकेगा। फिर आत्मक आनंद की मंजिल शुरू होगी। जीवन में जिन्ना मर्जी दुख सुख लाभ हानि संजोग विजोग आशा निराशा उतरा चढ़ा आवे, वो शांत बिरती वाला पुरख अडोर रहेगा। उसकी सुरत
सुरत ते बुद्ध अचल हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर साहब ने ऐसे पुरुष बारे कहा, वो कहते ने जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भै नहीं जाके कंचन माटी माने। गुरु अर्जन देव जी कहते तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। ये उस पुरुष की अवस्था है जिहड़ा जिउंदे जी अपनी सुरत प्रभु चरणों नाल जोड़ के अहंग भाव तो दूर हो गया, उन्होंने दूसरा कोई नहीं दिता। पंजे इंद्रियां का केंद्र ध्यान है, ध्यान में ही पंज इंद्रियां जुड़दियां ने। हर इंद्री का अपना अपना विशा, शब्द कन्ना का, रूप अखां का, रस जेबा का, गंध नासका का विशा, स्पर्श चमड़ी का विशा। मन इन्हां पंजां विच ही बिखरिया रहिंदा तां ही जीव भटकिया होया। जेकर पंजां विच बिखरे मन नूं ध्यान विच समेट लिया जाए तो आत्म तत्व नूं प्राप्त करना सौखा हो जाएगा। पंजे जिथे केंद्रित हैं वो केंद्र बिंदु ध्यान है। ध्यान सुरती करके ही टिकेगा। मन्नै सुरत होया मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। तो सुरती का टिकाओ सेवा विच होवेगा, फिर टिकी सुरत नाल आत्मा की पहचान होवेगी ते परम पद की प्राप्ति होवेगी। भगत का विश्वास गुरु ते है, ना मैं सेवा करदा भाव निरहंकार होवे, ना मेरी सुरत टिकी है। प्रभु तू मेरे ते दया कर ते तेरी दया नाल मैं सुरती टिका सकांगा। मैं इन्ने क शब्द कहंदा होया अज बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा ज्ञानी अमीर सिंह जी महाराज जिहड़े बड़ा उद्यम उपराला करके इस तरह के बड़े बड़े महान जिहड़े सैमीनार है आयोजित करते हैं। और मैं समझदा संत बाबा सुच्चा सिंह जी जिहड़ी कि चलदी फिरदी यूनीवर्सिटी सन, जिन्हां दे मन विच पंथ प्रति और सिख कौम प्रति बहुत अथाह लगन सी। उन्होंने वो जड़ियाँ भुलियां विसरियां गल्लां सी सिख कौम नूं याद करा के उन्होंने राहे लिया के एक ऐसे ज्ञान दे सोमे ते लिया के खड़ा किया जिथे हर आदमी साहित्यक विद्यक राग नाद सारिया चीज़ां जड़ियाँ सेवा सिमरन भगती वो सारियां इत्थों प्राप्त कर सकदा। मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ संत महाराज जी का, और खास करके डॉक्टर सावर जी का भी धन्नवादी हाँ। उन्होंने बाखूबी इस स्टेज नूं बहुत सुंदर तरीके नाल निभाया। नाल ही साडे डॉक्टर साहब जिन्होंने मैकालफ बारे दसिया, और सरदार अजीत सिंह जी ते सरदार भुपेंद्र सिंह जी, उन्होंने बड़मुले विचार मेरे हिसाब नाल तो इन्ने क बड़मुले विचार देते। मैं खुद उन्होंने विचारां नाल इन्ना मुतफिक होया, सहमत होया कि मैं चाहुंदा सी कि सारे दे सारे विचार जिहड़े वो साडे च असीं धारण कर लीए, असीं जीवन का लुत्फ ही लै सकांगे, सेवा सिमरन नाल भी जुड़ सकांगे। अंत विच लंबे समय च बोलदे हां कोई शब्द इस तरह का जबान च आया खेमा कर देना और चंगा शब्द धारण करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।